यहाँ वृंदावन धाम में स्वागत है, मंगल आरती में, और धन्यवाद। एक बात मैं अपने आप को याद दिलाने के लिए, और आप सब भी उसको याद करें, रिपीट कर रहा हूँ, और कहा भी है कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को कोई दोहराता है तो सीखता है। हमें क्या सीखना है कि इस संसार से मैंने मन नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ से मैं निकाल दिया जाऊंगा। मैं स्त्री चोला हूँ या पुरुष का चोला हूँ, कैसा शरीर मैंने धारण किया, अमीर गरीब गोरा काला, कैसा भी शरीर है, ये मुझे छोड़ने के लिए बंद किया जाएगा। ये हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसकी तैयारी करनी है। जब एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तो आसानी से नहीं छूट पाएगा, क्योंकि जीवन काल अगर हमारा संसार में माया जाल में फंसा रहता है तो अंत काल में वही ध्यान में आता है। तो जीवन काल में हमने प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में लाना है। बस उनका ही स्मरण करना है। भगवान ने बड़ा साफ शब्द में कहा है, माम एकम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। एकम कहा भगवान, क्योंकि हम लोग भटके हुए जीव हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। किसी के मन में बड़ी विषय वासना है तो वो चाहता है मुझे सुंदर स्त्री कैसे मिले। उसके लिए भी शास्त्र ने बताया है कि पार्वती माता की आराधना करो। तो जो ये भी बंधन आता है, जिसकी जो इच्छा है वो पूरी करे। पर भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारे मनों में इच्छाएं क्यों हैं? तुम्हारे मन में कामनाएं बहुत है। कामस्तस्तर हिता ज्ञान। जब तक तुम कामनाएं बनाए रखेगा तेरा ज्ञान हरण हो जाएगा। चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, बड़ी कामना हमारे मनों में विषय वासना की है। पुरुष को स्त्री की कामना है, स्त्री को पुरुष की कामना है। यही बंधन है, यही नरक है। तो ये बंधन, ये नरक कैसे हम इससे छूट सकते हैं? ये हमने अपने आप को याद दिलाना है। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से। उनकी कृपा से कैसे छूट पाएंगे? अरे भाई, हम जिन गोरों के जो विषय वासनाओं के शिकार हैं, जिनका विषय जीवन है, एक बार हमारा एक गुरु भाई था, बेचारा शरीर छोड़ गया। अमेरिकन शरीर था उसका। मेरी बहन उससे अफ्रीका में हुई, वहाँ आया था। बहुत अच्छी आत्मा थी, बहुत नेक आत्मा थी, लेकिन बेचारा कर्मों का मारा भी था। वो मुझे कहता है, महाराज हमारा देश जो है अमेरिका कैसा है। मैं जब 5 साल का था ना, तभी से उल्टे सीधे कामों में लग गया। आप सब समझो इस बात को। 5 साल की अवस्था बच्चे की, वहाँ ये भविष्य में ये है, गंदगी है। और हमारे शास्त्र में याद दिलाने के लिए सबको, अपने आप को, अर्जुन ने जब पूछा था भगवान को कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नितवैरिणा, ये भगवान ने कहा, अथ केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वर्षन्या बला दिवा निजोषिता। हे वृष्णिवशी, जीव ना चाहता वो पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। प्रभुपाद बड़ी कृपा करके समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा, सारे भौतिक कलमोशों से रहित हैं, फिर भी केवल हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करते हैं?
तो तात्पर्य में लोग प्रभुपाद समझाते हैं कि लोग ये कहते हैं हम जो भी करते हैं भगवान करवाते हैं हमसे। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, भगवान नहीं करवाते। इसका कारण अगले श्लोक में भगवान खुद बता रहे हैं। 3 अध्याय 37वां श्लोक। जब हमारा मन विषय वासना में लगा होता है तो स्मरण शक्ति सारी दोष आ जाते हैं, स्मरण शक्ति चली जाती है, अच्छी बातें चली जाती हैं। इसलिए भगवान ने इस काम को इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु का है। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन ये काम है। श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत्पापमा विधि न विवा। ये संसार में काम जो है जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु। और ये जो भारत भूमि है इसको तपो भूमि कहा है, और विदेशी जो जितनी भूमि है सबको भोग भूमि कहा है। वहां लोग भोग विलास में लगे हुए हैं और उनको पता नहीं है। जैसे बच्चे में बचपना है, उसको पता नहीं अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा नहीं। इसी प्रकार जो भोग विलास में लगा है वो नहीं जानता, उसकी बुद्धि मारी जाती है, बुद्धिहीन हो जाता है। ये भूल जाता है एक दिन मैंने मरना है। अभी देखो, चोर चोरी करता है, चोर नहीं जानता पकड़ा गया तो मेरी दुर्गति होगी, जानता नहीं, फिर भी क्यों करता है? क्योंकि वो बुद्धिहीन हो चुका है बुरे कर्म करके। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, हमें बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान कैसे बना जाएगा? केवल कृष्ण कृपा से। कृष्ण कृपा कैसे मिलेगी? प्रभुपाद जी जैसे सच्चे संतों की कृपा से। ये नहीं सोचना चाहिए अभी प्रभुपाद नहीं है, अभी कृष्ण भी कहाँ दिख रहे हैं। कई लोग कहते हैं भगवान है नहीं, हम दिख नहीं रहे। अरे मूर्खो, तुम्हारी आंखें भगवान को देखने लायक है? इनमें तो गंदगी भरी पड़ी है। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार दोष है इसमें। तुम अगर भगवान को देखना चाहता है तो इन दोषों से मुक्त होना पड़ेगा, काम विकार से मुक्त होना पड़ेगा। और काम क्या है? ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। जैसे उदाहरण देते हैं, संत समझाते हैं, दही क्या है? दूध। दही किससे बना? पर दही से दूध का काम लिया जा सकता है? दही नॉर्थ पोल, दूध साउथ पोल, बिल्कुल अलग हो गए। इसी प्रकार हम भौतिक जगत के संपर्क में आकर के हम बिल्कुल बेकार हो गए। इस काम ने हमारी दुर्गति कर दी। इसलिए कहा है राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। काम चाहिए तो राम नहीं मिलेगा। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो हमें तो भाई ये अपने आप को प्रशिक्षण देना है, प्रशिक्षित करना है कि ये जन्म मुझे भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अब कब से करना चाहिए ये प्रश्न उठता है। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज, बोलो भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज जब उनको उनके अध्यापक षंड और अमर्क, शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे। शुक्राचार्य जो है असुरों का गुरु है, उसके पुत्र जो थे षंड और अमर्क, वो पढ़ाते थे। वो राजकुमार है, राजा के बेटे।
जैसे क्लास से बाहर गया, षंड मर्क जो भी है गया, तो पीछे से प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते थे। माँ के घर में ही उनको नारद जी की कृपा मिली थी। माँ राक्षस की पत्नी है, लेकिन जब एक संत की कृपा मिलती है तो राक्षस भी भक्त बन जाता है। कैसे कृपा मिली? असुर भी बड़ी शक्तियां अर्जित करने का प्रयास करते हैं। किसके लिए? दूसरों के विनाश के लिए। असुर देवता के पीछे लगे रहते हैं, देवताओं को खत्म करने के लिए। देवता भगवान का कार्यक्रम चला रहे हैं, तो जब देवताओं पर संकट आता है तो भगवान उनकी मदद करते हैं, क्योंकि असुरों ने तो बस उल्टा सीधा करना है सब काम। असुर जो हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, वो असुर हैं, वो असुर संज्ञा में आ जाते हैं, और जो भक्त हैं वो देव संज्ञा में आ जाते हैं, वो देवता है। तो असुरों का काम तो विनाश ही करना है, क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन हो गई है, भगवान से वो अलग होने के कारण बुद्धिहीन हो चुके हैं। हम लोग भी जो संसार में जितने हैं सब भगवान से अलग हो गए। एक जगत है वैकुंठ, एक जगत क्या है? बोला करो, एक जगत क्या है? वही कहता है बगैर, कुंठ के कहते हैं कष्ट। जो बगैर कष्ट क्या है वो वैकुंठ है। और इस जगत को क्या कहा है? प्रभुपाद समझाते हैं कुंठा जगत, ये दुखों से बराबर है। लेकिन हम लोग अज्ञानी होने के कारण इसी दुख प्रिय संसार में, कुंठ जगत में, जिसे भगवान ने घोषित किया है दुखालय, दुखों का घर है। मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, द्वारा जन्म होगा, ये दुखों का घर है। लेकिन हम अज्ञानी होने के कारण इसमें सुख खोजते हैं। तो हमने ज्ञानी बनना है। ज्ञानी हम भक्तों की कृपा से ही बन सकते हैं। और ये जो हमारे गुरु महाराज हैं प्रभुपाद, 10,000 साल तक लोगों को इन्हीं की कृपा याचना करनी पड़ेगी। 10,000 साल तक। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि ये आंदोलन 10,000 साल तक चलेगा, उसके बाद फिर हरास होना शुरू हो जाएगा। फिर कलयुग के अंत तक बड़ी गति खराब हो जाएगी, बहुत खराब। क्या गति खराब? औरत ने बच्चे को जन्म दिया, जन्म देकर खा जाएगी उसको, जैसे राक्षस होते हैं ना, ऐसे आदमी आदमी को खाएगा, तगड़ा जो है कमजोर को खा जाएगा। ऐसी दुर्गति हो जाएगी। चाइना में तो अभी भी बच्चों को खाते हैं, पता है आपको? नहीं, बच्चों को खा जाते हैं वो। नहीं पता है क्या? ऐसा होता है चाइना। तो चाइना की तो बड़ी गति खराब है, जो भी है। अभी सारे संसार में गति खराब होती जा रही है। तो उस खराब गति से बचाने के लिए भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेजा है, प्रभुपाद जी को। कृष्ण शरण में जाने के लिए हमने प्रभुपाद की शरण लेनी है। प्रभुपाद कृपा करो। जैसे आप पहले भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान का नाम लेते हो, ये सोच कर कि भगवान सुन रहे हैं, तो भगवान के भक्त भी भगवान की तरह ही होते हैं। भगवान तो कृष्ण ही है, पर भक्तों में कृष्ण भक्ति के कारण, कृष्ण के प्रति समर्पण के कारण, कृष्ण के चरणों में प्रेम करने के कारण उन पर इतनी कृपा मिलती है कि वो कृष्ण भगवान के गुण उनमें आ जाते हैं। पूर्ण नहीं आते पर कुछ आ जाते हैं, तो भक्तों की कृपा से ही, क्योंकि भगवान तो बहुत दूर, हम उनको देखने के योग्य नहीं है। हमारे पाप हैं, जन्म जन्मांतर के, इस जन्म के, कई जन्मों के पाप हमारे चरणों पर हैं, देख नहीं सकते हम उनको। जब पापों से हम मुक्त होंगे और हृदय में भक्ति का उदय होगा और हमारी जब सत्ता शुद्ध हो जाएगी, तो तब
भगवान के विषय में हम कुछ जान पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। भगवान के पूर्ण रूप में दर्शन करने के लिए तो हमें बिल्कुल संसार से विरक्त होना है। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भौतिक इच्छा जीरो, शून्य, कोई भौतिक इच्छा नहीं, और ज्ञान भी नहीं चाहिए। ज्ञान और कर्मी, हम सब में फल के लिए जो कर्म कर रहा है वो कर्मी है। जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा। अन्नाभिलाषता शून्यम, सारी भौतिक इच्छाओं का बहिष्कार। ज्ञान कर्म, बड़ा ज्ञानी भी नहीं बनना जो ज्ञान मार्ग है, नहीं। कर्म, कर्मी सारे लोग प्राय कर्मी हैं जो फल के लिए कर्म कर रहे हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। मान लो मैं प्रवचन करता हूँ बैठकर, आप सुनते हैं, मन में रखता हूँ कुछ चढ़ाएगा मुझे, कुछ मिलेगा, ये इच्छा कर ली तो मैं अभी कर्मी हो गया। मेरी इच्छा ये होनी चाहिए कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। मैं कैसे, भगवान क्या चाहते थे? भगवान चाहते थे प्रचार करो, क्योंकि हम सभी एक भगवान के हैं। हमारे पिता कृष्ण हैं, हम सब उनकी संतान हैं। हम सारे भाई बहन हैं। अच्छा भाई, ब्राह्मण शूद्र भी भाई बहन? हाँ भाई। वो शूद्र बना, उन्हें कोई कर्म ऐसे कर दिए, शूद्रों के घर जन्म हो गया, तूने कर्म ऐसे किए कर दिए, ब्राह्मण बन गया। पर अगर तेरे को ब्राह्मण बन के अहंकार आता है, फिर तू भी फिर शूद्र की योनि में चला जाएगा, या किस योनि में जाएगा ये भगवान जानते हैं। तो हम लोग ये जो योनि भोग रहे हैं, एक हरि बोल वो है उसमें, यदि प्रेम प्रभु से चाहता उसको निकाल दे रहा मुझे दे वो। एक बड़ा सुंदर एक संत थे, वो इसको गाते थे, बड़ी शिक्षा अच्छी इसमें है। तो मैंने, हम छोटे से थे तो हम गीता भवन में जाते थे, मैंने कहा ये प्रार्थना आपकी इतनी अच्छी है, इसको आप प्रिंट करवा दो। उन्होंने फिर प्रिंट करवाई तो सबको बांधी। तो ये प्रार्थना मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसके शब्द बहुत अच्छे और जीवन में धारण करने योग्य हैं, और शब्द भी बहुत ही अच्छे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम। जीवन का उद्देश्य जो है भगवान से प्रेम करना। क्या है? और कोई उद्देश्य नहीं। क्या हो रहा है ना? जीवन का उद्देश्य भगवान से प्रेम करना है। क्या है? प्रेम। बस प्रेम तो मेरा है, खाने पीने से है, सोने से है, स्त्री से है, पुत्र से है, पति से है, ये सब प्रेम बेकार है सब। तो ये संत क्या कह रहे हैं अभी, ये पीछे आप भी बोलना। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित दे, हरि नाम जप दिन रात रे। पहले शब्द देखो कितने अच्छे हैं। अगर तो भगवान से प्रेम चाहता है तो अभिमान को छोड़। हम सब अभिमान से भरे पड़े हैं। कोई कुछ छोटा सा भी कहा उसको भी, उसका भी अभिमान है। इसको झांकना हमने अंदर, मुझे अभिमान नहीं चाहिए। याद रखो, ये अभिमान मेरे और भगवान के बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ। किस चीज का अभिमान? ये जो कहा ना, गाना तो अलग है, माटी के पुतले इतना न कर तू गुमान, पल भर का है तू मेहमान। थोड़े समय के लिए तू यहाँ पर अभिमान करता है, नहीं कर। तो पहले अगर भगवान का प्रेम जीवन का उद्देश्य क्या?
अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। फिर वो आगे कहते दे छोड़ सब अरमान अनित, बड़ी इच्छाएं तेरे मन में। किसी के मन में मैंने बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना था, अरे खिलाड़ी बन जाता तू तो भगवान मिलते तेरे को। कोई भौतिक इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण चाहिए हमको। जैसे चारे रूप को स्वयं प्रभु कहते अन्ना विलासता शून्यम, भौतिक इच्छा जीरो, कोई कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तभी सुख। अभी दुखी क्या होंगे हम, बहुत सारी इच्छाओं से बड़े हैं। सारे अरमानों को, इच्छाओं को छोड़ करके दिन रात नाम जपना, हर समय 24 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। संसार के भयभव सभी तू जान जलती आग रे। ये जो संसार के जो भयभव हैं ये जलती आग हैं। क्या है? दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बोलो दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशा अब जाग रे। देखो उसने गलती की है ना रखने, क्या त्याग रे, हाँ, सुख स्वप्न का, सुख स्वप्न का सुख, स्वप्न में जो सुख होता है तो जागते खत्म हो जाता नहीं। ये ओरिजिनल है तेरे पास पेपर नहीं, कहीं जहाँ लिखा हुआ है? इंटरनेट से निकाला था, ये तो गलत है। ये त्याग रे सुख स्वप्न, मेरे पास भी तो लिखा हुआ था ना, ये मेरी है कहीं ना कहीं, नहीं मैंने लिखा था, ये मेरे को मिला था, वो जो मैंने उनको कह के छुपाया था। बीती निशा अब जाग रही, समय बीत रहा है तो जाग। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे, कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहे, तो हम सोए हुए हैं। सोई हुई अवस्था में मतलब संसार के कामों में लगे हैं, विषय विकारों में पड़े हैं, परिवार के सुख भोग में पड़े हुए हैं। तो ऐसे समय अगर बीत गया तो फिर यमदूत प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय बीते प्रभु भक्ति में, कृष्ण चिंतन में, कृष्ण भजन में। जैसे चारे हमारे भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ हमारे कृष्ण। तो समय बीता जा रहा है। फिर प्यारे तुम्हारे प्रेम के जो पात्र हैं संसार में, जिनसे तू प्रेम करता है, वे जाएंगे सब एक दिन तज के तुझे मझधार में। जिनसे तू बड़ा प्रेम करता है ना, पत्नी या पति, बेटा बेटी, ये क्या करेंगे, एक दिन तुम्हें मझधार में, शमशान में छोड़ के चले जाएंगे। वे जाएंगे सब एक दिन तज के तुझे मझधार में। साथी न होगा तन तेरा, ये शरीर जो तेरा है ये भी तेरा साथ नहीं देगा। जिससे अधिक अनुराग रे, इस शरीर से कितना प्रेम है तेरे को, है नहीं प्रेम, बोलो प्रेम। शरीर का बड़ा ध्यान कर रहा हूं मैं थक गया जी, मैं आराम करना जी, शरीर का ही सोच रहे हैं। लेकिन हमें शरीर का सोचने वालों को भगवान नहीं मिलते। हमें सीखना है, प्रभुपाद कृपा से भगवान के बारे में सोचना है। इस संसार के लोग एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। साथी ना होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रहे, शरीर भी तेरा साथ नहीं देगा। तो फिर क्या कह रहे हैं आगे, तू भाग तनपुर छोड़ कर बीती निशा जाग रे। ये जो तन है इसको तुम छोड़ के भाग, निकल, सन से अपने मन को निकाल, समय बीता जा रहा है। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे। फिर तू तन नहीं, तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित्त बुद्धि हैं,
तू ना ये तन है ना तू मन है, अब ना तन है ना मन है, और ये इंद्रियां भी तेरी कुछ नहीं है, ये बुद्धि कुछ भी नहीं। सब प्राकृत गुणों के खेल में भूला हुआ निज सुधि है। ये प्रकृति का जो खेल है, इसमें अपनी सुधि को तू भूल गया है। करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे। तू करता नहीं है, ये तेरे में अभिमान है, मैं ये कर रहा, मैं ये कर रहा हूं, तू कुछ नहीं कर सकता। ये अभिमान को छोड़, पहचान अपने आप को, बीती निशा बजा, अपने आप को पहचान। हम ये शरीर नहीं है, हम जीव आत्मा है। क्या है? पर हमने अपने आप को शरीर समझा, समझा नहीं समझा? तो हमने समझ रखा है, बड़ों बड़ों ने, छोटे छोटे सबने शरीर समझा। हम ये शरीर नहीं है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। हम ये शरीर नहीं है। समय बीत रहा है, हमें आंखें खोलनी है। कारण त्रिविध यह वासना तेरे दुखों की है बनी, मरता जन्मता योनि बहु फेरे लगाता है घनी। ये जो वासना है हमारे मन में, काम क्रोध मोह लोभ, यही तेरे दुखों का कारण है। मरता है, जन्म लेता है, बहुत सारी योनियां भोगता है, और बार बार चक्कर लगाता रहता है, फेरे लगाता है घनी। फिर स्वामी से है सेवक बना, कल हंस है ना काग रे। तू स्वामी से सेवक बन गया है। हम आत्मा है, अभी हम सेवक बन गया यहाँ पर, क्योंकि विषय वासनाओं के कारण। हाँ, होश में क्यों भूलता बीती निशा जागरे। तू क्यों भूल रहा है? ये समय बीत रहा है, तू जाग। जागने का मतलब क्या है? भगवान का नाम जप, हरि नाम जप दिन रात हरि। भगवान का नाम जप, हरे कृष्णा हो सावधान, विचार सब बातें समझ में आएंगी। तू सावधान हो जा, सारी बातें तुम्हें समझ में आएंगी। जकड़ा हुआ जिनमें सदा वह ग्रंथियां खुल जाएंगी। हम जिनमें जकड़े हुए हैं ग्रंथियों में, वो खुल जाएंगे अगर सावधान होकर समझेंगे तो। मतलब भक्ति करेंगे, भगवान की शरण में आगे दिन रात नाम जपेंगे तो शुद्धि होगी, तो सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। कल्पित दिखाती काली माँ, पथ शुद्ध है ना दाग रे। खोया स्वप्न में बामरे, बीती निशा अब जागो। बामरे अपने आप को संत बामरा कहते थे, पागल कहते थे, उनका नाम ही तो संत बामरा। बामरे तू खोया है, स्वप्न में खोया हुआ है, समय बीत रहा है, जाग। आगे पर इतना ही है क्या कर रहे डूब जा भाई। फिर बड़ी सुंदर शिक्षा, नाते सभी तन से किए। सारे नाते तूने तेरे तन के हैं या नहीं तन के? माँ बाप पुत्र कलात्री, माँ बाप पुत्र और स्त्री सब तेरे तन के रिश्तेदार हैं। ये साथी सहोदर अपन पो, भूला फिरे लखिया तेरी। जो तेरा साथी है, हमारे साथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और आपको पता है भगवान ने गीता में कहा है, परमात्मा रूप में वो हम सबके साथ में है। गीता में कहा भगवान ने, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं परमात्मा रूप में हर प्राणी के हृदय में, हम सब के हृदय में भगवान है। लेकिन ये भी प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। कैसे भगवान हमारे साथ में? जैसे एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं, एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है और एक पंछी फल खाने वाले पंछी को देख रहा है। फल खाने वाला पंछी जीवात्मा, देखने वाला परमात्मा। देखने वाला फल खाने वाला, तो जीवात्मा फल खाने में, संसार को भोगने में इतना व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है अपने मित्र परमात्मा को देखने के लिए। तो हम ही भोग विलास में पड़े हैं, भगवान को भूल गए हैं। हमें भगवान की ओर मुड़ना है।
नाते सभी तन से कि ये माँ बाप ये सब शरीर के नाते रहते हैं, और तेरा जो अपना साथी है उसको तू भूला फिरा है। साथी सहोदर अपन पो भूला फिरे लखिया तरे। है व्यर्थ ही ममता किया, जो संसार में करने व्यर्थ की ममता, ना अंत को संग ला करे, अंत में भाई कुछ काम नहीं आएगा तेरे। तू देख आंखें खोल कर बीती निशा अब जाग, वो तू प्रयास करेगा ना देखने का तो तू समझ पाएगा समय बीता जा रहा है। जो देखता है स्वप्न के सारे तमाशे जान तू, जो दो कुछ देखता है स्वप्न के तमाशे हैं। सपने में आप बहुत कुछ देख लेते हैं नहीं, बोलो। आपको पता है 2 प्रकार के सपने होते हैं, पता है? नहीं, किसी को नहीं पता। एक तो सपना हम रात को देखते हैं, बोला करो, जागते हैं सपने का महल टूट जाता है, टूट जाता है नहीं। ये संसार भी सपना है। ये महल कब टूटेगा? जब आंखें बंद होंगी। जब आंखें बंद होगी, कोई किसी का माँ नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, ये भी संसार भी सपना है। महादेव ने कहा उमा कहूं तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये उमा शंकर भगवान देवों में देव महादेव, बोलो महादेव भगवान की। मैं अपना अनुभव तुम्हें कहता हूं, हरि का भजन सत्य है और ये जगत क्या है? सपना। महादेव कह रहे इस सपने का महल कब टूटता है? जब आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद हो जाती हैं, सब नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं नहीं, तो आपको दूसरे सपने का पता ही नहीं भाई, कैसे फिर इस सपने को समझोगे? याद रखो दूसरा सपना कौन सा है? हैं? क्या? ये जगत सपना है। क्या कहा इधर? हैं? हाँ, संसार सपना है। उमा तो कहूं तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना है, जगत सब सपना है। ये जो तू देखता है ना, सब सपने के तमाशे हैं। ऐसा कुछ इनमें नहीं, व्यापार मन का जान तू। इसमें कुछ तमाशा है, कुछ भी सार नहीं है, क्योंकि हर चीज नश्वर है। यहाँ पर क्या है? कुछ सार नहीं है इसमें। भयहीन हो जा देख हरि के हाथ में निज बाग रहे। तू भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दे। जैसे भगवान कहते हैं ना, मेरी शरण में आ जाओ, भय निडर हो जा और भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दे। देखो ये प्रिंटिंग गलत हुई है। मेरी वो जो बुक है तुम्हारे पास नहीं है? नहीं है उसमें, उन बुकों में नहीं है। कहीं मेरे पास था ये, या पैम्पलेट था, कहते भयहीन हो जा देख हरि के हाथ में निज बाग रे। तू निडर हो जा, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दे। सो के निशाया भामरे बीती निशा बजागरे, कुछ पता नहीं क्या है। तो सो के अपने आप को कह रहे हैं भामरा जी तू जाग, समय बीता जा रहा है, समय का ध्यान करना है उन्हें। एक उर्दू के शायर ने बड़ा अच्छा कहा, आगे चल बस। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र बीत जाती है और मृत्यु हमारे द्वार पर आके खड़ी हो जाती है। तो हमें मृत्यु की तैयारी करनी है। क्या करना है? करनी नहीं करनी? क्योंकि वो ऐसी परीक्षा है जिसमें सब कुछ छुड़ाना पड़ेगा हमसे। जो परीक्षा हमसे सब कुछ छुड़ा लेगी। हम छोड़ना तो नहीं चाहते ना? छोड़ना चाहते हैं? कोई छोड़ना चाहता है?
कोई नहीं छोड़ना चाहता है। एक लुकमान हकीम का नाम सुना होगा किसी ने? एक लुकमान हकीम है ना, पंजाबी था वो। कहते बड़े हिकम उसमें, बड़े चमत्कार थे उसमें लुकमान में। लुकमान को पता लगा कि मैं भी मरने वाला हूं। उसने क्या किया, अपनी शक्ल के 100 लुकमान बना दिए, लाइन खड़ी कर दी। यमदूत आए तो यमदूतों के दिमाग चकरा गए, किसको ले जाएं किसको छोड़ें, इधर 100 खड़ा आदमी एक ही शक्ल का। भागे यमराज को कहा, महाराज वो भेजा था, वहां 100 लुकमान खड़े हैं, यमराज आए। तो यमराज समय अभी थोड़ा ही था, तो यमराज ने कहा, वाह पाई बनाने वाले आ, तो एक गलों खुंज गया। बनाने वाले तूने कमाल कर दिए, 100 आदमी एक शक्ल का बना दिया, पर एक गलती कर दी। तो लुकमान लाइन में खड़ा था, बाहर आया, कहते केड़ी गलों खुंज गया? इससे गलों खुंज गया जो लाइन तो बाहर आ गया। बस लुकमान ने भी कहा कि भाई ये घड़ी नहीं डाली जाएगी। जर सिकंदर का सारा यहां रह गया। सिकंदर का जितना धन था, जर कहते हैं पैसे को, छोड़ गया। मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, यह घड़ी ना हरगिज डाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कहो उन हकीमों से यूं बोलकर, करते थे दावा किताबें खोलकर, यह दवा ना हरगिज खा ली जाएगी। हकीम कहते हैं दवाई देना ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर किसी को बचा सकते होते तो कोई मरता? इलाज करते नहीं बचाए। डॉक्टर बैठे हैं, 2 डॉक्टर, एक एक्टिव है, एक वो भी भगवान की सेवा में लगा है। मरते को बचा सकते हैं डॉक्टर? नहीं बचा सकता। हकीमों हकीम भी, डॉक्टरों को हकीम भी कहते हैं उर्दू में। कहो उन हकीमों से यूं बोलकर, करते थे दावा किताबें खोल कर, यह दवा ना हरगिज खा ली जाएगी। दवाई देने लगेगी जरूर, लेकिन नहीं। फिर आगे कहा है, जर सिकंदर का सारा यहां रह गया। सिकंदर ने कितना पैसा इकट्ठा किया था उसके बारे में एक ने सुनाया हमको। अभी जितने मतलब पहले सोने चांदी के सिक्के होते, सब खजाने भर दिए उसने। अभी किसी के पास कोई कुछ नहीं है। सिकंदर ये देखना चाहता था किसी के पास कोई है तो नहीं पैसा, रुपया। उसने डोंडी पिटवाई, मैं अपनी बेगम जो है 1 रुपए में बेचूंगा। किसने बेची नहीं दी, किसने लेनी दी। एक कोई पागल था, तो वो अपनी माँ को कहता, माँ 1 रुपया दे। कहते क्या करेगा? कि उसके अंदर की बेगम बिक रही है, तू मर जाएगी, मेरी रोटियां तो पकाएगी नहीं। वो पागल था वो कहाँ से दे बेचारी, वो तंग करे, दे मेरे को 1 रुपया दे। उसने कहा कि जब तेरा बाप मारा था ना, उसके मुंह में डाला था 1 रुपया। वो गया, कब्र खोदी तो उसमें रुपया निकाला। रुपया दिया सिकंदर को, ये लो रुपया बेगम दो। बोले तू लाया रुपया कहाँ से लाया? कब्र से खोद कर बताया उसने। कल कब्रें भी खुदवा दी थी, उसमें से रुपये निकाल लिए थे। आखिर जब उसका भी समय आ गया, तो एक संत आए अकबर के पास, इसके पास, सिकंदर के पास। संत आए और कहते हैं, बादशाह सलामत, ये मेरा एक तोहफा है, खुदा को दे देना। उसके अंदर सोचता है क्या तोहफा दे रहा है, पागल आदमी है। देखो जी है क्या। खोला उसने, 1 बक्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 बक्स, छोटा सा। उसने बड़े कीमती कपड़े में क्या लेटा है, सुई लपेटी हुई। कहते ये दे दूंगा मैं खुदा को? कहते हाँ। कहते तू पागल है, धक्के मार के बाहर निकालो इसको। जब संत को बाहर निकाला जा रहा था, कहते कि सुई तो साथ ले जा नहीं सकता था, खजाने का क्या होगा? फिर चोट लगी उसको, बाकी शिक्षा देने आया था कोई। फिर उसने ये कहा कि जब मैं यहाँ दफनाया जाए मेरे को, वहां तक मेरा सारा खजाना ले जाया जाए, और कफन से मेरे दोनों हाथ बात रखना। सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होते हुए खाली हाथ जा रहा है, दुनिया को बताना।
जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया, मरते दम में लुकमान यूं कह गया, यह घड़ी न हरगिज़ टाली जाएगी। कौन सी? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हम कोई भी काम करना तो मुहूर्त निकालते हैं नहीं, जब डोली उठेगी तो मुहूर्त निकलेगा उसमें। जब शरीर छूट गया, चाहे कोई भी देने का, डोली तो उठनी उठनी है। तो हमें प्रभुपाद कृपा से, संतों की कृपा चाहिए भाई। हम लोग जो बुद्धिहीन हो गए हैं ना, संतों की कृपा, क्योंकि संतों के पास शक्ति होती है भगवान की, वो भगवान के भक्त हैं। प्रभुपाद जी एक ऐसे भक्त हैं जो बड़ी उच्च कोटि के भक्तों की भी श्रेणी है, उच्च कोटि के भक्त हैं और भगवान के भेजे हुए वो आए हैं पृथ्वी पर। एक बार प्रभुपाद जी ने ये बात बताई थी कि मुझे भगवान ने कहा कि जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा उधर। नहीं तुम जाओ, मैं सब अरेंजमेंट कर लूंगा। देखो भगवान का ही तो प्रबंध था, अमेरिका के बेचारे भगवान, उनको पता था कि भगवान मुझे लाए, उनकी कृपा से सब कुछ होगा। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, सब कुछ छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। अंत समय की घड़ी नहीं टाली जा सकती। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे है खड़ा माली हो खबरदार। मार कर गोली गिरा दी जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। है मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, किराए पर मिला है तुझको ये मकान। ये किराए का मकान है, ये परमानेंट नहीं है हमारा। है परमानेंट? पर समझते हैं हम इसको ही अपना आप। सब मैं यही हूँ, बस इसी की चिंता लगी है दिन रात, खाने की, सोने की, उल्टे सीधे काम करने की। ये किराए पे मकान मिला है, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी। क्या होगा? ये इससे से आत्मा निकाल ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। फिर आगे लेखक कह रहे हैं, होगा परलोक में जब तेरा हिसाब। जब यहाँ से चले गए लेके यमदूत आत्मा को निकाल कर, परलोक में सारा हिसाब होगा। कैसे मुकरोगे वहां पर ए जनाब? वहां मुकर जाएंगे हम? मुकर सकते हैं? वहां पर कैसे मुकरोगे ए जनाब? जब वही तेरी निकाली, तेरा हिसाब जब निकाला जाएगा, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। आगे देखा है? हरि बोल। इतना तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, ये बातें ध्यान देने के योग्य हैं, क्योंकि एक दिन हम सब के लिए वो आ रहा है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। प्रभुपाद एक स्पष्ट वक्ता थे, शुद्ध भक्त भगवान के। हम लोगों को सचेत करने के लिए वो आए थे, जगाने के लिए आए थे। जैसे एक भजन में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची राकोले। जीव जाग, गौर भगवान आए हमको जगाने के लिए। गौर भगवान जो 500 साल पहले प्रकट हुए थे, वो ये थोड़ा बड़ा कर, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची राकोले। चल हला। अरे वो पढ़ा ना पहले इसका अनुवाद थोड़ा इधर से इधर कर। श्री गौर सुंदर कह रहे हैं, अरे जीव जाग, सुप्त आत्माओं जागो, जाग जाओ। कितनी देर तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोओगे? मैं जो निद्रा की तुलना पिशाची से की है, इसकी गोद में कब तक सोओगे?
भूजी व बली व ऐसे संसार भीतरे भूलिया रही ले तुम्हें अविद्या रे भरे। तुम इस जगत में यह कहते हुए आए थे, हे मेरे भगवान, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपका भजन अवश्य करूंगा, लेकिन जगत में आकर अविद्या माया में फंसकर तुम वह प्रतिज्ञा भूल गए। तुम्हारा लई ते अमी हाइनो अवतार, गौर भगवान कह रहे हैं, तेरे लिए मैंने अवतार लिया है। अमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार, मेरे से अच्छा और तुम्हारा मित्र कौन होगा। भगवान से अच्छा कोई मित्र हमारा नहीं है, भगवान ही हमारे सच्चे मित्र हैं। लेकिन तुम क्या कर रहा है, एनीचे औषधि माया नाशी बर लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। तुम्हें माया बड़ी अच्छी लग रही है, मैं माया रूपी रोग का विनाश करने वाली औषधि, भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, माया रूपी विनाश करने वाली औषधि क्या है, हरि नाम महामंत्र, हरे कृष्ण हरे राम हरि नाम महामंत्र मैं तेरे लिए लाया हूं, अतः तुम कृपया मुझे से महामंत्र मांग लो। भक्ति विनोद प्रभु चरने पड़िया, से हरि नाम मंत्र लैया मांगिया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमलों में गिरकर यह हरे कृष्ण मंत्र बहुत विनम्रता पूर्वक मांग लिया है। भक्ति विनोद ठाकुर बड़े पहुंचे हुए वैष्णव थे हमारे, उन्होंने बड़ा प्रयास किया हम कलयुग के पतित लोगों को बचाने के लिए। उनकी प्रार्थना से प्रभुपाद प्रकट हुए। भक्ति विनोद ठाकुर ने पता नहीं कितने कौन से सन में कहा था कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे। 1896 में कहा था कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। ये भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी थी। तो उसी के फलस्वरूप प्रभुपाद प्रकट हुए थे। प्रभुपाद जी का प्रकट दिन उस साल 1896 में ही प्रभुपाद प्रकट हुए जब भविष्यवाणी की थी उन्होंने। तो ये सब आचार्य, ये महापुरुष हमें बचाने में लगे हैं। लेकिन हम कलयुग के जो पतित जीव हैं, पापी जीव हैं, हम बचना नहीं चाहते, हम नरक में ही जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर भक्ति के अलावा जो भी कर रहे हैं ये भाई नरक का द्वार है, नरक में जाना पड़ेगा। अगर हमारा जीवन बन जाता है बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, धन, कृष्ण धन प्राण, ऐसा बना लेंगे, बोलेंगे कृष्ण का नाम, भजेंगे कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम गाएंगे, कृष्ण हमारे माता पिता हैं, तो धीरे धीरे हम कृष्ण के निकट आ जाएंगे। सिवाय कृष्ण के हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण। और कृष्ण ही हमें सुख दे सकते हैं। बाकी सब ये संसार दुखों का घर है, संसार में कोई सुख नहीं है, ये संसार दुखों का घर है। और हमें ये भी समझना है कृष्ण कृपा से ही कि हे कृष्ण, मैं इतना मूर्ख हूँ, इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहा हूँ, इस संसार से मन लगा रहा हूँ, ये तो आपने घोषित किया है दुखों का घर है ही दुखों का घर। ये यहाँ पुनर्जन्म होगा, मृत्यु होगी, कष्ट होंगे और जीवन हमारा आवागमन में बेकार हो जाएगा। तो प्रयास करना हम सब ने अपने आप को आवागमन से बचाने के लिए और कृष्ण के चरणों में लगाने के लिए। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। क्या जैसे क्या देख रहा है तुमसे? हैं?
हलवाई ने पानी मंगवाया, कौन सा पानी है? पीने वाला पानी? अच्छा, पानी नहीं वहां पर? अच्छा, तो आज 21 तारीख है और प्रभुपाद सतस्वरूप हमारे गुरु भाई को पत्र लिख रहे हैं। प्रबंधन से महत्वपूर्ण प्रचार है। प्रचार बड़ा प्रभुपाद जी उसको बल देने हैं, क्योंकि तुम अच्छी तरह प्रचार कर रहे हो और इतना प्रसाद वितरित कर रहे हो, प्रबंधन परछाई के समान पीछे पीछे आएगा और श्री कृष्ण तुम्हारे लिए असीमित सहायता भेजेंगे। शुद्ध भक्त का पूरा भरोसा है भगवान के चरणों में। तुम प्रचार, प्रबंध जो है ना, प्रबंध से प्रचार बड़ा जरूरी है। तुम अच्छी तरह प्रचार कर रहे हो और इतना प्रसाद वितरित कर रहे हो, कह रहे हैं अपने शिष्य को प्रभुपाद जी के प्रबंधन परछाई, जो परछाई के समान पीछे पीछे आएगा। अगर प्रचार होगा तो सब कुछ प्रबंध जो हमें होता जाएगा और श्री कृष्ण तुम्हारे लिए असीमित सहायता भेजेंगे। जैसे प्रभुपाद जी के लिए कितनी सहायता भगवान ने भेजी। $60 लेके गए प्रभुपाद, $60 से प्रचार शुरू किया। भगवान ने दुनिया भर की सहायता उनको भेज दी और सारी दुनिया में प्रचार हो गया। तो हम लोगों को भी प्रभुपाद जी की ही सहायता लेकर आगे बढ़ना है, उनकी कृपा के बिना नहीं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम राम। सुरभि भारती है सुरभि भारती जम्मू से। हरे कृष्णा। मेरे श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे शरीर की माँ ने परसों शरीर त्याग दिया। मुझे सहन शक्ति और धैर्य प्रदान करें और आशीर्वाद दें कि मेरी माँ को श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में रखें और मुझे श्री श्री राधा माधव की भक्ति मिले। सुरभि भारती, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए हैं। तेरी माता चली गई, कब गई? 3 दिन पहले। ये याद रखो, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, इसका ध्यान रखो। यही आज हम चर्चा कर रहे थे। और जाना है तो क्या करना है? कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है, बस प्रयास करना। मन बार बार दुनिया की ओर आदत पड़ी है ना इसको, बार बार इसको लाना है, बार बार इसको जाना है, बार बार लाना है, जाएगा आएगा लेकिन एक दिन फिर लगना पड़ेगा इसको, फिर आदत पड़ जाएगी इसको। एक हम उदाहरण देते हैं। एक आदमी के पास 10 पशु हैं और एक नया पशु खरीद के लाता है। तो नए पशु के लिए नई जगह है, नई बाकी साथी पशु हैं। तो उसको जब चरने के लिए खोलता है तो इधर उधर भागता है, तो मालिक उसको डंडे से बाकी पशुओं के साथ रखता है, वो भी चरता है। चरने के बाद जब वो आता है तो नया है, कभी इधर जाता है तो मालिक कान से पकड़कर जो उसके लिए जगह निर्धारित की है वहां लाकर उसको बांध देता है। इसी प्रकार हमें भी इस मन को बार बार कृष्ण के चरणों में लाना है। 10-15 दिन वो पशु परेशान करता है मालिक को। 10-15 दिन के बाद खुद ही वो समझता भाई यही मेरा घर है और यही मेरा स्थान है और इसी जगह पर मैंने खड़े होना है, इन्हीं के साथ ही रहना है। तो हमारा स्थान कृष्ण भक्ति है, कृष्ण के चरणों में है। उनके चरणों में मन को लगाना है और जीवन को सफल बनाना है।
सरिता पोद्दार माता सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नरसिंह देव भगवान और शिला प्रभुपाद से आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। आपकी कृपा से हमने सूरत मंदिर के पास ही नया घर लिया है और आप उसका कोई सुंदर सा नाम रख दें। गुरु महाराज जी, मेरी ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। आपकी पतित बेटी सरिता पोद्दार। सरिता पोदार। सरिता बिटिया, तेरे मकान का जो नाम है थोड़ा विचार करके हम बताएंगे तुम्हें। इसको बता सकता बाद में तुम नहीं? हैं? या अभी कोई है तेरे पास कोई दो चार नाम हैं? कहाँ से मंगाता है? रेडी कर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत। सुखदेव महाराज ने आपकी 50वीं संन्यास सालगिरह के लिए अपनी ग्लोरिफिकेशन के शब्द भेजे हैं। हरे कृष्ण, these are few words of glorification for my purification and blessings. His Holiness Navagandhar Maharaj Ji is as much devoted to Srila Prabhupada as he is to Sri Radha and Krishna. I had the fortune of visiting and staying in almost all his centers, starting from Udhampur, Srinagar, Haridwar, Amritsar, etc., where one can see life of devotion, where one can see life of devotion, dedication, and service. His devotion to Srila Prabhupada is exemplary. Maharaji is a natural Kirtaniya. He is born in that area where he is savior to all Punjabis. We hope and wish to see him doing more and more for very many years to come. He is a source of inspiration to all followers of Srila Prabhupada. Personally, he is very affectionate to me. May be devotees like Maharaj Ji, everyone feels like that. It is his devotion that he has love for everybody. On his 50 years of sannyas, I pray at his lotus feet that he continue to shower his blessings to struggling souls like me. I am indebted to him for his association. Thanking you, your aspiring servant, Shukdev Swami. और इस्कॉन द्वारिका, दिल्ली और गुड़गांव के चेयरमैन पीयूष गोयल, प्रद्युम्न प्रभु जी, उनकी तरफ से भी कुछ शब्द आए हैं ग्लोरिफिकेशन के। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ऑन दिस सेक्रेट ओकेजन ऑफ योर 50th sannyas anniversary of your holiness, I offer my heartfelt congratulations. Your unwavering dedication to spreading Krishna consciousness, your deep compassion for all living beings, and your tireless service in fulfilling the mission of Srila Prabhupada have been a source of inspiration for countless devotees around the world. I am very grateful for the personal care and affection I received from your holiness in Mauritius. The way you look after devotees with such love, attention, and encouragement is a rare and beautiful expression of true Vaishnava compassion. And the kirtan you lead, filled with purity and devotion, not only uplifts our hearts but truly pleases Krishna. I pray for your causeless blessings so that I may become a sincere servant of Guru, Gaurang, and the Vaishnavas, and never deviate from the path of devotional service. Kindly bless me with the strength, the desire to serve the mission of Srila Prabhupada, and the fortune to remain always under the shelter of saintly souls like yourself, praying to serve the mission in whatever small way I can. Your servant, Pradyumna Das. प्रद्युम्न दास। दोनों को धन्यवाद भेज देना। अभी वो सुन रहे होंगे नहीं? हाँ ठीक। आगे रत्नावती माता दिल्ली से।
रुकमावती माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में पंचांग प्रणाम। आपके लिए 2 शब्द लिखे हैं, कृपया स्वीकार करें। हे गुरुदेव, भजन इतना प्रबल नहीं, सत्संग इतना सुना नहीं, मन इतना लगा नहीं, सेवा इतनी हुई नहीं, जैसी आपकी उम्मीद थी वैसी तो मैं बनी नहीं। कृपा करो नाथ, याद करवाओ मैं किस लिए धरती पर आई थी, किस लिए अपनी आंखें खोली थी, किस लिए मैंने प्रथम बार सांसें ली थी। वो वादा जो मैंने आपसे किया था कि मैं आपको कभी भूलूंगी नहीं, पर सब तो मैं भूल रही हूँ, स्वयं को ही कहीं खो रही हूँ, जाना नहीं जिस मार्ग पर जा रही हूँ। नाथ, मैं यह क्या कर रही हूँ, दृष्टि करो पूज्य गुरुदेव, कृपा करो कृपा करो। बस हमारी शुभकामनाएं प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो। जो कोई जीवन में कोई कठिनाई आती हैं तो प्रभुपाद जी के चरणों में और प्रभुपाद कृपा से भगवान नित्यानंद जी के चरणों में, ये बड़ी दयामय है प्रभुपाद और उनके भगवान नित्यानंद जो बलराम जी के अवतार हैं। इस अवतार में नित्यानंद प्रभु ने जिगाई मदाई का उद्धार किया था जो महापातकी थे, और इन्होंने मदाई ने तो भगवान का सर फोड़ दिया था, फिर भी भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम भगवान का नाम लो। खून बह रहा है तो फिर भी भगवान नाम जपा रहे हैं। इनके चरणों में प्रार्थना करो, ये कृपा करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और देखो कोई राम राम हरे, सारे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा तो ठहरो ठहरो। हाँ, नहीं तो घर का नाम है ना। और सुन रही है अभी वो है, क्या नाम इसका? सरता, हाँ सरता पोदार। सरता माता तेरे घर का नाम होगा प्रभुपाद कृपा। अभी हम आगे की प्रार्थना बोलेंगे मिलकर सारे। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय नरसिंह। उग्रम भी